अच्छा। और बताओ कैसे हो आप। मैम बहुत अच्छी हूँ मतलब अभी बैंकिंग का चालू है मेरा अच्छा। प्रिपरेशन। और वैसे हम्म। तो अच्छी हूँ। आप बताओ मैम, आप अच्छा। कैसे हो? मैं भी बढ़िया हूँ, एकदम बढ़िया। और बहुत दिन से आप वेट कर रहे थे मैसेजेस का मेरे, तो अब बताओ कि क्या इशू है आपको और किस चीज पे आप बात करना चाहते हो। मैम एक्चुअली मुझे 2 साल हो गए प्रिपरेशन के लिए। एक हम्म। साल मैंने मतलब क्लासेस लगाई थी ऑफलाइन। मैं हम्म। नागपुर से बिलोंग करती हूँ। और बर्डी में मैंने क्लासेस लगाई थी ऑफलाइन। तो हम्म। उससे मुझे कुछ मिला नहीं, आउटपुट। अच्छा। तो फिर हम्म। मैंने घर पे प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी वगैरह चालू कर दी। और अंकुश सर हम्म। का जो सब्सक्रिप्शन लिया था अन अकेडमी पर, ओनली सर का लिया था, अंकुश सर का हम्म। लिया हम्म। था। और फिर रीजनिंग का पजल्स वगैरह, उसमें कॉन्फिडेंस वगैरह आया। उससे पजल्स वगैरह मुझ बहुत अच्छे बनते हैं, ऐसा कोई इश्यू हम्म। नहीं है पजल्स में। मुझे इशू आ रहा है क्वांट में और इंग्लिश में। मैम अच्छा। मुझसे क्वांट बिल्कुल बन नहीं रही। डीआई वगैरह बन जाते हैं तो भी प्रीलिम्स का हम्म। डीआई बनते हैं। और हम्म। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं मुझसे। हम्म। प्रैक्टिस तो हम्म। करती रहती हूँ मैं। अभी हम्म। मैंने हम्म। यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन भी लिया है। तो उसमें से वीडियोस वगैरह देखती रहती हूँ, प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो भी कुछ चेंजेस मतलब आ नहीं रहे उसमें। बहुत डिमोटिवेट फील कर रही हूँ। घर के भी बहुत ज्यादा पीछे लगे हुए हैं, कब होगा कब होगा, नहीं तो शादी करा देंगे, ऐसे वैसे बोल रहे हैं। मैम अच्छा। प्लीज। और प्रीलिम्स मेरा निकल ही नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छा। नहीं अच्छा। निकला। अभी थर्ड ईयर है मेरा प्रिपरेशन का। तो अभी मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है हम्म। मैम, आरआरबी का निकलेगा नहीं निकलेगा। मैम प्लीज गाइड कीजिए हम्म। मुझे, अच्छा, कैसे ये करूँ? बताओ आपकी एज क्या है फिलहाल। मैम अभी 24। 24। तो 24 में आप यस। इतना टेंशन ले रहे हो? अभी तो बहुत टाइम है आपके पास। किस चीज का नहीं टेंशन है? मैम। पीछे से शादी का प्रेशर आ रहा है, उस चीज का टेंशन है क्या? यस मैम, उसी का टेंशन है। हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने घर में क्लियरली बात करो कि मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, उसके बाद मैं शादी कर लूंगी। है ना? ऐसा तो नहीं है कि आपको भी शादी नहीं करोगे। तो आपको प्रिपरेशन के लिए थोड़ा सा टाइम दिए, और दूसरी बात, जब शादी होनी होगी हो जाएगी, आप उसके लिए अभी से टेंशन मत लो। है ना? ऐसा तो नहीं कि कल के यस। कल ही करवा देंगे। पहले तो लड़का खोजेंगे, घर वर देखेंगे, फिर तुम्हारी बात करवाएंगे, उसके बाद ही तो फाइनल होगा ना। तुमसे पूछेंगे भी तो सही कि आप रेडी हो कि नहीं रेडी हो। है कि नहीं? बट मैं करेंगे, ऐसा तो रेडी। नहीं है कि बस उठा के शादी करवा देंगे। है ना? ठीक है, तो ऐसा नहीं। देखो ये ना अनवांटेड टेंशन है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। सबसे पहले तो आप इसको निकाल दो। जब होनी होगी देखा जाएगा। अभी तो वो टाइम आया नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अभी लड़कियां देखना शुरू कर दिया है और कभी भी किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन आरआरबी का एग्जाम कब होने वाला है आपको ये पता है? पता है? यस। यस। है ना? जो चीज यस। नहीं पता है उसके बारे में टेंशन लेके हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जो होना है वो होगा। मम्मी पापा तो अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, उन्हें करने दो अभी फिलहाल। क्या चीज ज्यादा जरूरी है? आपको अपने स्टडीज पे फोकस करना। है ना? वो ज्यादा जरूरी है। तो वो सारी चीजें बेकार चीजें हैं, उनको अभी दिमाग से निकाल दो। जब होगा तब अपन देखेंगे। है ना? तब तक आपको यस। क्या करना है? पढ़ाई करना है। और सबसे पहला मेन आपका एम होना चाहिए कि प्री पहले क्लियर हो, क्योंकि जब तक प्री आप क्लियर नहीं करोगे मेंस आप नहीं दे पाओगे। है ना? और जहां तक आप बता पा रहे हो कि 2 साल से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस इज योर थर्ड ईयर, मतलब आप कहीं तो लैक कर रहे हो। आपकी स्ट्रैटेजी में कुछ प्रॉब्लम रही है अभी तक, यस इस मैम। वजह से नहीं हो रहा है। तो टाइम है अपना अप्रोच बदलने का। जो अब तक करते आ रहे थे वो अब नहीं करना है। तो अब मुझे थोड़ा सा ये बताओ कि अब तक आप क्या कर रहे थे 2 साल में? आपका पूरा दिन भर का रूटीन कैसा रहता है? मैम मेरा तो सबसे पहले सुबह उठती हूँ जल्दी 7 बजे। हम्म। हम्म। एडिटोरियल करती हूँ हम्म। 7 बजे, इंग्लिश का। हम्म। और फिर रहता है, घर के काम रहते हैं। और हम्म। मम्मी का ऑपरेशन हुआ है, तो और ज्यादा बढ़ गए काम। तो अच्छा। उस अच्छा। पे 10 बजे 12 बजे तक वो सब काम हो जाते हैं। फिर हम्म। एक घंटे की नींद लेती हूँ मैं। हम्म। और फिर हम्म। लाइब्रेरी में जाके बैठती हूँ। लाइब्रेरी अच्छा। में अच्छा। मेरा 100% फोकस बिल्कुल नहीं रहता है।
मैं कितना भी हम्म कंसंट्रेशन से पढ़ लूं, पर हंड्रेड हम्म। परसेंट फोकस नहीं बन पाता मेरा। और मैं वीडियोस देखती रहती हूँ सर के, आशीष सर के। और हम्म इंग्लिश का करती हूँ निमिषा मैम का। और हम्म फिर अंकुश सर का रीजनिंग का करती हूँ। फिर मुझे हम्म प्रैक्टिस के लिए टाइम ही नहीं बचता। 9 बजे हम्म। मैं घर पे आती हूँ, तो प्रैक्टिस के लिए अच्छा। टाइम ही नहीं बचता उसके लिए। हम्म। तो उसके लिए क्या करूँ तो मैम? मुझे एक बात बताओ कि आपका कंसंट्रेशन क्यों नहीं बनता? पहली बात तो लाइब्रेरी में वहां डिस्टरबेंस होता है बहुत ज्यादा। डिस्टरबेंस तो नहीं होता है मैम, हम्म कंसंट्रेशन मतलब ऐसा घर हम्म का प्रेशर, पापा भी मतलब हम्म ज्यादा काम नहीं कर सकते, तो रहता है हम्म ना, बेटी कमा लेंगी और फिर हम्म साथ देंगी करके, उसका हम्म टेंशन रहता है। और घर हम्म पे मम्मी भी टेंशन लेती रहती है, कब लगेगा करके, उसका टेंशन थोड़ा रहता है। और हम्म। शादी का टेंशन रहता है कि कैसे तो होगा, क्या देखो अभी होगा। तो मैंने आपको जैसा कि बताया कि जो चीज जब होनी है वो तब होगी, उसका अभी से टेंशन लेके कोई मतलब तो है नहीं। आप खुद बताओ ना, 2 साल से आप ये सारी चीजें देख रहे हो, वो कब से कह रहे होंगे, तो आपको इस चीज का कोई फायदा हुआ क्या? टेंशन के अलावा, नहीं, स्ट्रेस के अलावा आपको कुछ बेनिफिट मिला है इससे? नहीं नहीं मिला ना। मैम। और ऐसा भी नहीं। नहीं हुआ कि 2 साल में आपकी शादी हो गई, ऐसा भी नहीं हुआ ना। नो तो मैम। वो तो देखो, हर पेरेंट्स का ये होता ही है कि उनके बच्चे सेटल हो जाए, फिर उनकी शादी हो जाए, अच्छे घर में चले जाए। ये तो है, हर घर की बात है। तो आप अभी से उस चीज को सोच सोच के अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। देखो, आप अपना कीमती टाइम वेस्ट कर रहे हो, एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हो। आपको मालूम है आपके घर के काम है, आप थक भी जाते हो, फिर 1 घंटा आप नैप ले लेते हो, फिर आप मेहनत से लाइब्रेरी जाते हो, लाइब्रेरी की भी कुछ फीस दी होगी आपने। हम्म। यस अब वहां मैम। भी आपने वक्त दिन भर वेस्ट कर दिया ये सोच सोच कर कि मम्मा सोच रही है मेरी कि मेरा नौकरी कब लगेगा, मेरी शादी हो गई तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो। जो चीजें हुई नहीं है अभी तक, अनसर्टेनिटी है जिसकी, उसके लिए आप इतना टेंशन ले रहे हो। लेकिन जो चीज आपके हाथ में, आपके अभी हाथ में क्या है? आपका प्रेजेंट है ना। देखो अब वो 2 साल जो चले गए आपके, वो भी वापस नहीं आ सकते। अभी आप ट्वेंटी नहीं। फोर के हो, 22 के हो सकते हो क्या वापस? नहीं ना। नो मैम। आने वाले टाइम पे 25 के ही होगे, पीछे तो नहीं जा यस। सकते। हाँ। और फ्यूचर में क्या है, ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। किसी को पता है यस। फ्यूचर के में क्या रखा है? नो तो फिर मैम। क्यों इतना हम फ्यूचर के बारे में इतना सोच सोची परेशान हो रहे हो? और दूसरी बात ये, आज क्या है आपके पास? आपका प्रेजेंट है। और उस प्रेजेंट। प्रेजेंट में आपके पास 24 आवर्स है, जिसमें आपको मालूम है कि मुझे 12 बज जाते हैं काम करते हुए, उसमें भी आप एडिटोरियल कर लेते हो, है ना। सुबह से उठ के एडिटोरियल का पार्ट कर लेते हो, घर के काम कर लेते हो, फिर आप थकते हो तो आप 1 घंटा का नैप ले लेते हो। मतलब मैं मान यस। के चल रही हूँ कि 1 से 1:30 बजे तक आप पढ़ने बैठ जाते होगे। लाइब्रेरी जाके कितना टाइम लगता है लाइब्रेरी जाने में? आधा आधा घंटा तो लग आधा जाता है। घंटा, चलो पूरा टाइम निकाल के 2 बजे मान लेते हैं, है ना। हाँ तो हाँ। 2 बजे लंच वंच करके ही जाते होगे आप यस। लाइब्रेरी, है ना। तो 2 बजे से फिर वापस घर कितने बजे तक आते हो? मैं 8:30 बजे तक आ जाती हूँ। तो सोचो, 2 से 8:30 कितना टाइम हुआ? कितना घंटा है टाइम? 5 आवर्स तो हो गए। 5 आवर्स है बहुत। मिनिमम। हाँ। उस 5 आवर्स में आप क्या कर रहे हो? सोच के सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो। इससे अच्छा तो फिर आप घर पे ही रहो। जब सोचना ही है तो लाइब्रेरी जाने की क्या जरूरत है सोचने के लिए? नहीं, है ना। यस। क्योंकि ये आपका एम नहीं है, आपका एम है कि मुझे पेपर निकालना है। तो अपने एम का जो क्लैरिटी है वो अपने दिमाग में बैठा लो। जो आपका ये डर है ना कि मेरी शादी हो जाएगी, मम्मी टेंशन ले रहे हैं, ये कब सच होगा? जब आप सिलेक्शन एक्चुअली में नहीं ले पाओगे। लेकिन आप सिलेक्शन लेने के लिए अपना 100% दे ही नहीं रहे हो। दे रहे हो? यस। जब आप नहीं दे दोगे रहा। ही नहीं 100%, तो आप कैसे सिलेक्शन ले लोगे यामिनी? आप बताओ, उस 5 घंटे में आप पता नहीं क्या क्या कर सकते थे। आप कह रहे हो आपका रीजनिंग अच्छा है, क्लासेस से आप कर लेते हो, इम्प्रूव है, आपका इम्प्रूवमेंट है, डीआई आपसे बन जाता है। क्लासेस आप करते हो लेकिन आपसे क्वेश्चंस नहीं बनता। देखो अगर आप क्लासेस भी डेली देख रहे हो तो जितना सर मैम लोग डेली डेली क्वेश्चंस करवाते हैं, उन क्वेश्चंस को भी आप उसी टाइम प्रैक्टिस करोगे तो भी आपका कुछ तो प्रैक्टिस हो रहा है ना, कुछ नहीं से। हाँ हाँ। उस वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस आप कर प्रैक्टिस करो बार बार, तो वो क्या कॉन्सेप्ट तो आपके दिमाग में आएगा ना। नेक्स्ट टाइम उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएगा तो आप बना सकते हो, है ना।
लेकिन यस आपका मैम। अगर कंसंट्रेशन ही नहीं है, आपने ध्यान ही नहीं दिया है, तो फिर आप 12 घंटे भी ले लो, 24 घंटे भी ले लो, आपके लिए कम ही है आपका। मेरे को जहां तक मैं आपसे जितना बात कर रही हूँ, मुझे समझ में आ रहा है कि आपको ना बैकग्राउंड टेंशन बहुत है अपने लाइफ का, कि मम्मी मेरी टेंशन ले रही है, मेरी शादी करवा देंगे, मेरी ये कर देंगे। लेकिन आपका पढ़ाई में ध्यान नहीं है इस वजह से। तो आपका मेन रूट कॉज आपको पता चला कि आप एक्चुअली क्यों नहीं 100% दे पा रहे हो। यस और मैम। आप 24 के हो यामिनी, आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आप अच्छा कुछ कर लोगे अपने लाइफ में। सबसे पहले ना सेल्फ डाउट हटा दो, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन तो इंसान का सेल्फ डाउट होता है कि मैं नहीं निकाल पाई। तो अरे क्यों नहीं निकाल पाओगे? कुछ सोच के ही तो इस फील्ड में आए थे ना, कुछ सोच के यस मैम। आपने प्रिपरेशन चालू की। और ऐसा भी नहीं है कि आप जीरो हो, आपको आता है। बस ये है कि आप ठीक से अप्लाई नहीं कर पा रहे फिलहाल, है ना? तो उस चीज को यस अप्लाई करने के लिए दिमाग से ये फालतू की बातें हटा दो, यस मैम। है ना? हाँ। तो देखो, और जब आप उस मोमेंट के बारे में सोचो कि जब आप सिलेक्शन लोगे और मम्मी आपकी कितनी खुश होगी, कि यस अगर मैम। मेरा नहीं हुआ तो मम्मी टेंशन लेती है, इसको रिप्लेस करो जब मैं सिलेक्शन लूंगी, और मैं जब मम्मी को रिजल्ट बताऊंगी मेरी मम्मी कितनी खुश होगी। इसको यस मैम। इमेजिन करो, इसको पिक्चराइज करो, इस फ्रेम को बड़ा करो, कि आप अपना मतलब प्राउडली आपके मम्मी पापा आपका नाम ले रहे हैं कि मेरी बेटी ने हमारा नाम रोशन किया, इसने करके दिखाया। 2 साल लग गए भले, 3 साल लग गए भले, 4 साल ले लो, लेकिन ये करके दिखाई, जो इसने चूज किया इसने करके दिखाया। आप इस चीज को रिप्लेस करो, समझ रहे हो? नेगेटिव इमोशंस को हटाओ, पॉजिटिव इमोशंस को भरो। जो चीज हमारे हाथ में नहीं है उस चीज के बारे में सोच के परेशान मत हो, क्योंकि उसका कोई आउटकम ही नहीं है। हो सकता है कल को आप कुछ और अच्छा कर लो, जैसा आप सोच रहे हो वैसा हो ही ना। यस मैम। क्योंकि कल यस। हमारे हाथ में होता तो सब हम अपने हिसाब से मोल्ड कर लेते हैं ना, यहाँ पे नहीं है कि ऐसा यस। नहीं है, हमारे हाथ में है कि बस हम मेहनत करें और सही डायरेक्शन में करें, सही अप्रोच के साथ करें। जब हम वो यस। करेंगे ना अच्छे से, तो आपकी आधी सॉल्व तो ऐसे ही हो जाएगी प्रॉब्लम। यस जब मैम। दिमाग से आप ये चीजें हटा दोगे ना, आपका देखना अपने आप कंसंट्रेशन बढ़ेगा, सर जो मैम जो जो करवा रहे हैं, आप उसका क्लैरिटी आएगा, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद अपने आप बनेगा क्वेश्चन, क्यों नहीं बनेगा? और बाकी आपको तो प्रैक्टिस करना है। जैसे सपोज आप कह रहे हो कि वीडियो देख रहे हो लेकिन टाइम नहीं बचता, तो पहले आप उस वीडियो को देख लो सर का अच्छे से 2-3 बार, फिर सेम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, फिर सेम कॉन्सेप्ट के दूसरे अदर क्वेश्चंस ट्राई करो। थोड़ा टाइम ही तो ज्यादा लगेगा, पर आप मैम। प्रैक्टिस तो कर पाओगे। हम्म। यस मैम। बट मेरा वीडियो देखते ही मतलब प्रैक्टिस करती रहती हूँ। वीडियो हम्म। देखती हूँ, उसका प्रैक्टिस हम्म। करती हूँ। बट हम्म। अदर क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है लगाने मुझे, वो करने वो उसके लिए टाइम नहीं बचता। इंग्लिश के लिए मैम वीडियो वगैरह मतलब वो परफेक्शन बैच वगैरह पूरा कर लेती हूँ। पर जैसे हम्म। पैराजंबल है, आरसीज है और क्लोज हम्म। टेस्ट है, उसके क्वेश्चंस लगाना है मुझे जैसा। तो उसके हम्म। लिए टाइम हम्म। नहीं बचता मेरे मुझे। तो उसके हम्म। लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए देखो, फिलहाल मैं आपको इनिशियल स्टेज के लिए, जैसे आप टाइम डिवाइड नहीं कर पा रहे हो, सबसे पहले तो आप अगर आप कंसंट्रेशन के साथ काम करने लगोगे तो उस 5 घंटे में आपको टाइम मिलेगा। आप बिल्कुल यस। बिलीव करो, आपको टाइम मिलेगा। क्योंकि देखो यामिनी, सबके पास 24 घंटे है ना? जो बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं वो भी तो टाइम निकाल ही रहे हैं ना। वो ऐसा यस। तो नहीं कह रहे कि हमारे पास टाइम नहीं है। तो आप अपने लिए, जब अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक काम करो, लेक्चर आप सारे देखो, लेकिन एक दिन बांध लो कि आज मैं सिर्फ मैथ्स ही करूंगी। वीडियो लेक्चर्स आप इंग्लिश के देख रहे हो, यस। वो तो आप देखो, वो आप प्रैक्टिस कर लो उस दिन के लिए, ठीक है? यस। मतलब आपने कुछ तो किया, आप टोटली इग्नोर नहीं कर रहे हो सब्जेक्ट को। इंग्लिश के वीडियो लेक्चर्स देखा आपने, आज इंग्लिश पकड़ लिया, उसके बाद आज मैथ्स आपने निकाला, फिर मैथ्स के वीडियो लेक्चर्स देखे, और फिर आप डिसाइड कर लो कि आज आप इंग्लिश को ध्यान दोगे कि आज आप मैथ्स को ध्यान दोगे। अगर आपने सपोज आपने मैथ्स लिया, तो फिर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करो, इंग्लिश को अगले दिन करना। ऐसे अल्टरनेटिव डेज पे आप चलाओ सब्जेक्ट को, ठीक है? जब आपकी मैम। प्रैक्टिस थोड़ी बनने लगेगी, जब आपको लगेगा कि हाँ मेरे क्वेश्चंस बनने लगे हैं, तो धीरे से 2 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलो, फिर 2 सब्जेक्ट से धीरे से 3 सब्जेक्ट को साथ में लेके चलो। और वो कैसे आएगा? आपकी प्रैक्टिस से ही आएगा। जैसे जैसे क्वेश्चंस जल्दी जल्दी बनने लगेंगे, तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दे पाओगे सारे सब्जेक्ट्स को, है ना? और देखो, प्री और मेंस में ज्यादा डिफरेंस तो होता नहीं है। प्री हुआ, आपका पेपर क्लियर हुआ, हार्डली 15 to 20 डेज में, यानी 25 डेज में आपका मेंस का एग्जाम आता है। तो आपको करंट अफेयर्स भी साथ में करते हुए चलना है।
दिन के आप 15 से 20 मिनट करंट अफेयर्स भी करो, ठीक है, क्योंकि अपने लिए पॉसिबल तो नहीं है ना कि 6 महीने का करंट अफेयर्स हम एक साथ पढ़ लें, ठीक है। नो तो मैम, साथ में नो आपको पॉसिबल। वो भी करते हुए चलना है। तो इनिशियली अभी आप एक सब्जेक्ट पे फोकस करो, वीडियो लेक्चर सारे देखो और एक सब्जेक्ट पे फोकस करो मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाने के लिए, ठीक है। फिर अगले दिन दूसरा सब्जेक्ट, फिर अगले दिन तीसरा सब्जेक्ट, उसके बाद जैसे जैसे आपका स्पीड बढ़ता जाएगा फिर एक दिन में 2 सब्जेक्ट, फिर एक दिन में 3 सब्जेक्ट। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? यस अभी आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा टाइम लो अपने लिए, लेकिन ऐसा नहीं कि 2-3 महीना लगा दिया, ऐसा नहीं। अपने दिमाग को उस तरीके से प्रोग्राम करो, पॉजिटिव एफर्मेशंस डालो, और वो फालतू में जो बैकग्राउंड की चीजें चल रही है ना उसको भूल जाओ। वो तो होता रहेगा, देखो एक टाइम आएगा जब सारे एग्जाम निकल जाएंगे, है ना, तब क्या करोगे? मैम। अभी टाइम है पूरा एग्जाम पे फोकस करने का, 100% अपना विल पावर लगाओ। और बिल्कुल कि मैं एग्जाम निकाल के ही रहूंगी, और उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी ज्यादा, क्योंकि आपके साथ ना प्रॉब्लम है कि आप सोचते बहुत हो, है ना। तो सोचना कम करके उसको प्रैक्टिस में लाओ। इतना यस मैम। प्रैक्टिस करो कि फालतू चीजें दिमाग में आई ना, थक जाओ आप, कि सीधा सीधा सिर्फ नींद ही आए और बाकी कोई चीजें आप ना सोचो, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम के बाद भी हो जाएगा। लेकिन ये क्रूशियल टाइम है, अगर हम ऐसा सब सोच के एग्जाम को वेस्ट कर देंगे तो फिर अपने पास फिर क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। आपने मेहनत भी की, कहने के लिए आपने प्रिपरेशन भी किया, लेकिन आउटकम क्या हुआ? जीरो। जीरो। कुछ नहीं मिला ना अपने को। तो आप इससे अच्छा तो ये तो टाइम ही वेस्ट हुआ। इससे अच्छा कि आप जो है आपने सोचा है कि बैंकिंग फील्ड है, और देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ना आपके लिए बहुत क्या बोलते हैं उसको, आपका डिटर्मिनेशन चेक करता है, वो आपका डिसिप्लिन चेक करता है, आपकी कंसिस्टेंसी मांगता है, आपका पॉजिटिव अप्रोच मांगता है कि ये पेपर नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट पेपर अच्छे से करूंगी, क्योंकि अभी तक आपने मेहनत की है ना। हाँ, थोड़े कुछ गलतियों की वजह से ये पेपर नहीं निकला, लेकिन मैं नेक्स्ट निकालूंगी। ये आपका ना स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए, और ये आपके अंदर से ही आएगा, कोई और आपको नहीं देगा। जब तक आप विश्वास नहीं करोगे कोई और कैसे विश्वास करेगा? जब आपके मम्मी पापा आपको देखेंगे ना, इतनी मेहनत कर रही है हमारी बेटी, सही डायरेक्शन में काम कर रही है, वो लोग बिल्कुल आपको सपोर्ट करेंगे। अभी आप खुद से ही नहीं दिखाते होगे उनको, हाँ मम्मी नहीं होगा, तो उनको हमेशा यही बोलो मम्मी होगा, आप टेंशन मत लो मम्मी, मैं बहुत अच्छा करूंगी, कुछ मैं बहुत अच्छा करूंगी, आप उनको ऐसे सपोर्ट करो, ठीक है। सपोर्ट तो करती हूँ मैं, उनको बोलती हम्म। रहती हूँ नहीं कल होऊंगा होऊंगा। पापा हाँ, बोलते लेकिन हैं खुद क्या कर बिलीव रही है करना तू? भी जरूरी है। आप अंदर से खुद Yes, लेकिन बिलीव नहीं कर रहे ना। देखो, एक होता है कॉन्फिडेंस, कि दूसरों को बस दिखाने के लिए बाहर ही बाहर बस बोलते रहो, लेकिन एक कॉन्फिडेंस होता है अंदर से, और वो कब आता है? सेल्फ बिलीव से आता है, जब हम अंदर से खुद विश्वास करते हैं। आप अपने आप को इमेजिन करो कि मैं बस पीओ बन गई हूँ, जब पहली सैलरी आएगी अपने हाथ में, 60,000 सैलरी आएगी, तब आप क्या करोगे? वो खुशी जब इमेजिन करोगे, जब आप फील करोगे कि मैं ऑफिसर बन गई हूँ, तब आप देखना कि आपका मोटिवेशन कैसा होगा, ठीक है। क्योंकि जब yes हम मैम। किसी को पाना चाहते हैं तो दिमाग हमारा उस लेवल पे काम करता है कि उसको पाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। और अगर दिमाग में सोच यस लोगे नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इतना तो मेहनत कर रही हूँ नहीं हो रहा है, ये सोचोगे ना, तो दिमाग आपको और एक्सक्यूज देगा, यार इतना तो मेहनत कर रही हूँ, चल छोड़ नहीं पड़ती आज, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा पढ़ने से, छोड़ आज नहीं जाती लाइब्रेरी, यस। आज फ्रेंड ऐसा से बात होता कर है। लेती हूँ। होता है ना, क्योंकि आपने अपने मन में वो नेगेटिव इमोशंस को बैठा रखा है। सबसे पहली बात, अपना अपना वो करो, क्या बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन करो। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब ये नहीं कि योगा धाम चले गए, कुछ धाम वाम जाके साधना कर रहे हो, नहीं। अपने आप को पॉजिटिव एफर्मेशन से भरो, मैं करूंगी, मैं करके रहूंगी, इस साल मैं पीओ बन के रहूंगी। एक बड़े बड़े पेपर में ना लिख लो, यामिनी इज अ पीओ इन एसबीआई बैंक, समझ रहे हो आप, जो भी बैंक आपको चाहिए, या फिर यस यामिनी इज अ बैंकर। ऐसा मतलब पॉजिटिव चीजों को और पॉजिटिविटी लाओ अपने अंदर। हम्म। यस और वो यस कैसे आएगा? जब आप खुद विश्वास करो। अभी यस दूसरे की विश्वास की नहीं, आपको अपने विश्वास की जरूरत है कि मैं कर सकती हूँ। जब तक आप नहीं सोचोगे ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम है आप खुद, अपनी प्रॉब्लम समझो। आपने अपने आप को खुद बांध के रखा हुआ है। बोलते हैं ना स्काई इज द लिमिट है। हनुमान जी की वो स्टोरी सुनी थी कि नहीं, कि उनकी शक्तियों को बांध के रखा था, जब राम जी पहुंचे थे तब वो सेतु बनाए थे, और वो अकेले ही पार करके गए थे लंका। यस। शक्तियों का सुनिए। जागरण किया था ना, जब उनकी शक्तियों को जगाया गया तब वो
पूरा समुद्र पार करके पहुंच गए लंका, वही शक्तियां आपको भी जगानी है। अभी आपको समुद्र पार करनी है कौन सी? अपने सोच की। क्योंकि यस। सोच में ही बहुत फर्क पड़ जाता है। समझ रही हो यामिनी? यस मैम, बिल्कुल। और मैम, ठीक मुझे मॉक का है। पूछना था। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी मिलोगे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो क्या बोल रहे थे? मैम, मॉक का पूछना था। हाँ जी। प्रीलिम्स आवाज आ मॉक। रही है? हाँ हाँ, आ रही है ना। हाँ हाँ। प्रीलिम मॉक कब लगाए और कैसे लगाए, वो बताओ। बता दी। मतलब कैसे लगाए और कब हाँ तो लगाए, सबसे और पहले। उसका उसका एनालिसिस कैसे करें, वो बताओ। हम्म सबसे पहले तो आप सारे टॉपिक्स प्रैक्टिस करो। ठीक है। यस। यस। है ना? आप अपना टाइम निकालो प्रैक्टिस के लिए। जब आपको लगेगा कि एक हफ्ते में आप काफी इंप्रूव कर दिए हो, तो भी वीकली एक ही मॉक टेस्ट दो। ओके। क्योंकि यस प्रैक्टिस मैम। नहीं करोगे तो फिर मॉक कैसे दे पाओगे? आपके कॉन्सेप्ट पहले तो ये बताओ, आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी कितनी है? अगर तो आपकी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर है, आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हो, तो आप हफ्ते में 2 मॉक भी दे सकते हो। लेकिन फिलहाल रिकमेंडेड मॉक टेस्ट आप एक ही दो, वीकली एक टेस्ट। और जो भी टेस्ट आप दे रहे हो उसको उसको उसी टाइम एनालिसिस करते हुए चलो कि सबसे पहले आपसे कितने क्वेश्चंस बने इन वन गो। एक होता है ना, हाँ ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया, ये क्वेश्चन बन गया। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको बहुत दिमाग लगा के, लेकिन वो बन गया। टाइम कंज्यूमिंग था लेकिन बन गया। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस है जो आपसे बने ही नहीं। यस। यही होगा। तीन ही हाँ। कैटेगरी होती है, एक जो फटाफट बन जाए, हाँ ये तो आता है, ये तो आता है। दूसरा जो टाइम ले रहा है लेकिन बन गया। तीसरा जो आपसे बना ही नहीं। ठीक है। तो अब जो बन गया वो तो ठीक है। जो टाइम कंज्यूम कर रहा है बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, उसके सॉल्यूशंस देखो कि उसमें कैसे सॉल्व हुआ है। या किसी वीडियो में अगर उस कॉन्सेप्ट को देखो कि उस क्वेश्चन को बनाने का कोई और तरीका तो नहीं है, आप लेंदी प्रोसेस फॉलो कर रहे हो सकता है उसका कोई अलग तरीका हो, अलग अप्रोच हो, है ना, उसको बनाने का, जिसमें कम टाइम लगे। पर उस अप्रोच को भी आपको प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, तभी तो आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे और जल्द से जल्द बना पाओगे। क्योंकि हमारा एम क्या है? मैक्सिमम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करे विथ एक्यूरेसी, क्योंकि एक्यूरेसी भी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज माइनस मार्किंग होगी। ठीक है। यस। अब तीसरे पायदान में आप ये देखो कि क्वेश्चंस आपसे क्यों नहीं बने, जो क्वेश्चंस आपके छूट गए हैं या गलत हो रहे हैं, वो क्यों गलत हो। इस तरीके से आपको एनालिसिस करना चाहिए। ठीक है। ओके। यस। यस। क्लियर और है? मैम, हाँ, हम्म एक सेकंड। मैम, करंट अफेयर्स डेली करने हैं तो फिर मतलब करती हूँ मैं करंट अफेयर्स डेली, बट उसमें भी हम्म जो जैसा आज किया, फिर 10 दिन हम्म बाद मुझे टाइम लग जाता है थोड़ा रिवाइज हम्म करने में, वो वगैरह। तो कैसे हम्म करना चाहिए रिवाइज उसको, वो ठीक बता है। दो। आपको करंट अफेयर्स में कितना टाइम लगता है यूजुअली? मैम, 1 आवर्स। 1 आवर लगता है? तो ठीक यस। है, आपको एक बार पढ़ने में 1 आवर लगता है, लेकिन जब यस। हम रिवाइज करेंगे उस चीज को, तो हमको थोड़ा कम टाइम लगेगा। यस हम्म मैम। और अभी क्या है अपना? सब्जेक्टिव तो है नहीं कि क्वेश्चंस देके हमें आंसर लिखना है, हमें क्या है, ऑप्शन टिक करना है ना। एग्जाम में हाँ। हमें आंसर लिखना तो नहीं है कि बिल्कुल डिटेल हम एक एक आंसर लाइन बाय लाइन याद रखें, ऐसा नहीं। हमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने हैं, ताकि हमारे पास ऑप्शन आए तो हम टिक कर सके। तो जब यस। आपने 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ लिया, तो जब भी आप सोते हो, सोते वक्त, सोने से पहले पढ़ा, उसको आप रिवाइज कर लो। ओके मैम। इससे क्या और हाँ। याद करने की कोशिश मत करो। जितना भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लो एक बार, फिर से फटाफट। इससे क्या होगा, यस। 2 बार रिवीजन हो गया, उस दिन का आपका 2 बार रिवीजन हो गया। ठीक है। अब यस। अगले दिन क्या करो, अगले दिन का करंट अफेयर पढ़ो। ठीक है। यस। उसके बाद आप क्या करो, उस दिन का रिवाइज करो ही, साथ में पहले दिन का और फास्ट रिवाइज करो। समझ रहे हो? यस। यस। ऐसे क्या करो, समझ। वीकली रिवीजन करते रहो, वीकली रिवीजन। यस। उसके बाद हाँ। अगले बार जब अगले वीक का बारी आए, तो उस वीक का जो आपने पहले वीक का प्रेपरेशन किया था उसको फिर बाद में करना, क्योंकि वीकली रिवीजन तो आपका होते जा रहा है। तो टाइम फ्रेम बढ़ाते जाना। अभी आपको इसलिए याद नहीं रहता क्योंकि आप ज्यादा रिवाइज नहीं कर रहे हो, है ना। 10 दिन एकदम से 10 दिन बाद
करते हो तो दिमाग से निकल जाता है। तो और क्या, हमेशा ना फास्ट करना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना, इतना कि आपको याद आ जाए। ठीक है, इससे क्या होता है ना, यस। सबकॉन्शियस माइंड में वो अपने को एक हैबिट बनती है कि हम फटाफट देखें और अपना इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते रहे। ठीक है, ताकि जब भी वो क्वेश्चन आए, ऑप्शंस दिखे, तो आपको फट से क्लिक हो जाए कि हाँ यार ये ऑप्शन था। ठीक है। यस और मैम। हर बार मैं बता रही हूँ कि टाइम नहीं लगाना है, रिवीजन को फास्ट रीड आउट करना है, क्योंकि 1 घंटा आपने प्रॉपर टाइम लगा दिया उसको पढ़ने में। अब रिवीजन में हमें इतना टाइम नहीं देना है, हमें फास्टली उसको बस एक बार सरसरी निगाहें बोलते हैं ना, सरसरी निगाहों से देखते जाना है कि हाँ इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन, इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन। और इसको बिल्कुल अपने हैबिट में आप ले आओ कि जो भी जिस दिन पढ़ा, उसको शाम में आप सोते से पहले रिवाइज आप करो। ठीक है। यस मैम। और वीकली यस। रिवीजन करते रहे, ताकि आप यस। उस चीज को भूलो मत। फिर एक वीक का कर लिया, फिर दूसरे वीक का कर लिया, उसके बाद 15 दिन का फिर एक साथ कर लिया। ठीक है। फिर बाकी जब ओके। थर्ड वीक में आओगे फिर वीकली रिवीजन करना, फोर्थ वीक में फिर एक साथ करना, और फिर जब मंथ एंड हो जाएगा तो चारों वीक्स का एक साथ फिर से रिवाइज कर लेना। ठीक है। वो तो आपके ऊपर है, आप यस। कैसे रिवाइज करते हो, मैंने बस आपको एक अपना ओपिनियन दिया है कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो। बाकी आप शॉर्ट ट्रिक और खोजो, इससे कोई और सरल तरीका जिसमें आपको और कम टाइम लगे भी करो। यस मैम। और मैम, मेंस का कैसे करना? जैसे प्रीलिम्स का हो गया फिर मेरा पूरा। थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट को रिवीजन चाहिए मेरी। यस मैम। हेलो। देखो, प्री मेंस, आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ, आवाज आ रही। मैम, जैसे अभी प्रीलिम्स का हो हाँ, गया तो देखो मेंस का प्री कैसे मेंस कुछ करना? अलग अलग तो है नहीं। यस। वही मैं आपको बता रही हूँ कि देखो प्री मेंस कुछ अलग अलग है नहीं। करंट अफेयर्स तो भी मेंस का ही पार्ट है। करंट अफेयर्स यस। आप करते चल रहे हो तो करंट अफेयर्स की आपको टेंशन नहीं है। हाँ। मेंस में खाली क्या होता है, क्वेश्चंस का हल्का सा लेवल बढ़ जाता है, यस। कॉन्सेप्ट तो वही है, जो भी टॉपिक्स है मेंस में भी वही टॉपिक्स आने हैं। तो इसके लिए आपको क्या है, बस मेंस की जब क्लासेस होती हैं तो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस बनाओ, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। देखो चीजें वही है, बस क्वेश्चन का हल्का सा वो बदल जाता है, लेवल अप हो लेवल। जाता है वो थोड़ा सा, है ना। यस। तो जब प्री आपका हो जाए क्लियर, तब आप मेंस का मॉक टेस्ट परचेज करना और मेंस के क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करना, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपका वही है। यस मैम। बस हमें थोड़ा सा अप्रोच चाहिए कि मेंस के क्वेश्चंस को हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। तो ये तो आप सर लोग के वीडियो लेक्चर्स आप देखोगे, मैम के वीडियो लेक्चर्स देखोगे, उससे आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी कि मेंस के क्वेश्चंस हमें कैसे अटेम्प्ट करना है। उस समय सिर्फ आपका ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनना है, तो आपका मेन फोकस आपके मॉक टेस्ट में ही होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी टाइम कम है, हम लोग बहुत कुछ नहीं पढ़ सकते उसमें, है ना। तो जो आपने करंट अफेयर्स अभी तक रिवाइज करते आए हो, आपको वो काम आएगा यहाँ पे, क्योंकि मेंस का ही पार्ट है करंट अफेयर्स, है ना। इतने दिन से जो कॉन्सेप्ट आप पढ़ते जा रहे हो सेम कॉन्सेप्ट है, बस क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा फर्क है। और उस फर्क को, जो डिफरेंस है लेवल का, वो आप किसके थ्रू करोगे, वीडियो लेक्चर्स के थ्रू करोगे, और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दोगे और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस बनाओगे। बस मेंस में यही करना है। ठीक है। यस मैम। और लेकिन सबसे पहले क्या करना है, उसी भी चीज से पहले आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जगाना है, सेल्फ डाउट हटाना है और सेल्फ बिलीव करना है। ठीक है। एक पोस्टर यस लगा मैम। लो कि यामिनी इज अ बैंकर और वो इस साल अचीव कर रही है। ठीक है। और ये इमेजिन करो कि आपके मम्मी पापा कितने खुश हो। ठीक है। यस। यस और होपफुली नेक्स्ट सेशन में हम मैम, अभी तो मैं बैंकिंग में सिलेक्शन लेके ही आपसे मीटअप करूंगी। अब मुझे आप और कॉन्फिडेंट और जितनी भी हेलो। बातें की, होपफुली आपको हेल्पफुल रही है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप फिर से मुझसे बात करिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन ये है कि निगेटिविटी को हटा दो, जो काम कर रहे हो उसको शिद्दत से करो, यही आपका एम है, फिलहाल यही आपकी लाइफ है ना। अगर पढ़ने निकले हो तो जी जान से पढ़ाई करो, यस मैम। जी जान लगा दो, और फालतू की टेंशन हटा दो। जब वक्त आएगा तब देखेंगे, ठीक है, बाकी चीजों का, लेकिन फिलहाल वक्त किसका है, एग्जाम का, तो सारा फोकस कहाँ होना चाहिए, एग्जाम। एक ठीक है। मैम,